यहाँ कोई है जो मूड में आ जाता है? हाँ, महिलाएं बहुत जानती हैं मूड के बारे में, ये मैं भी जानती हूँ। फिट या दौरा, मैं उन्हें फिट कहा करती थी। क्या आप में से किसी को दौरा पड़ता है? चलिए भी, खैर कुछ लोगों को ऊंचे दौरे पड़ते हैं, मुझे ऊंचे शोर भरे दौरे पड़ते हैं, पर अच्छा कुछ लोग हैं जिन्हें खामोशी के दौरे पड़ते हैं। आप सब कुछ अंदर रखते हैं और कई बार ये उससे भी बदतर होता है जब आप सब जानते हुए भी सारी बातें दबा कर रखते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, एक तरह से फट पड़ते हैं अचानक से। मेरे ख्याल से आपके आसपास के लोगों के लिए ये कठिन होता है यदि आप ऐसे विस्फोटक किस्म के हैं, पर कई बार असल में ये आपके लिए कठिन होता है यदि आप सब कुछ अपने अंदर ही रखें और दिखावा करें कि कोई खराबी नहीं, जबकि असल में आपके जीवन में सब कुछ खराब है। मैं आपको थोड़ा बहुत अपने परिवार के इतिहास के बारे में बताने वाली हूँ। मेरे पिता बहुत ज्यादा मूडी थे अपने ज्यादातर जीवन में। वो खराब मूड में थे, चिड़चिड़े मूड में, विस्फोटक मूड में, या वो जब स्पष्ट गुस्से में थे ऐसा लगता था जैसे कि वो अभी किसी को फाड़ देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता हमसे खुश रहें, तो मैंने पाया कि मैं लगातार कुछ न कुछ करने की कोशिश करती उन्हें खुश रखने के लिए। खैर फिर भी वो कभी खुश नहीं होते थे और बेशक सच ये था कि वो कभी खुद से खुश नहीं थे। तो जब कोई स्वयं से खुश नहीं होता वो दूसरों को कभी खुश नहीं कर सकता। इसलिए मैं कभी कभी लोगों से कहती हूँ कि अगर तुम एक फरिश्ते की तरह खुश रहोगे तो दूसरों को भी खुश रखोगे, क्योंकि आप अपना पूरा जीवन नहीं बिता सकते किसी को खुश करने की कोशिश में। आपके लिए घर ले जाने का ये एक बहुत ही प्यारा संदेश है सौगात के रूप में, और असल में ये उन सबसे बढ़िया उत्साहजनक संदेश है जो मैं चाहती हूँ आप इसे सीखें। और नाखुश लोग दूसरे लोगों को भी नाखुश करते हैं, और मैंने बहुत ही कोशिश की है उन नाखुश लोगों के लिए जो दूसरों को नाखुश ना रखें और ये स्थिर बने रहें। और प्रसन्न और उनकी खुशी ने सचमुच मेरा दिमाग खराब कर दिया बाकी अरसे तक। पर फिर मैं देखने लगी कि उसके पास कुछ है जो मुझे चाहिए, जो नाखुश हैं क्योंकि आप स्थिर हैं और उनके गिर्द रहकर खुश हैं। और मेरे ख्याल से कई बार ये सबसे बड़ी गवाही हो सकती है जो आप अपने जीवन द्वारा उन्हें दे सकते हैं। मेरे ख्याल से आपके घर में स्थिरता, अपनी मसीह गवाही पर चलते रहना उन सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है जो कहती हैं। मुझे तो पता भी नहीं है कि आपको कैसे बताऊं वो डर और वो तनाव जिसमें मैं पली बड़ी। मैंने इस दोपहर बस एक क्षण लिया और मैंने सोचा कि कितना भयंकर था वो तनाव और वो डर। खैर मेरी माँ की मानसिक रूप से काफी गंभीर हालत थी। उन्होंने मेरे पिता से इतना कुछ सहा था, उन्होंने कई सालों तक उनसे बुरा बर्ताव किया था और किसी कारण किसी वजह से उनकी एक पर्सनालिटी बन गई थी जो इतनी आक्रामक नहीं थी कि वो इन सबसे निपट सके। और मैं बस आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि अगर आप इस तरह के हैं तो इन जैसे, खैर आपको पता है मैं टकराव नहीं चाहती। पता है अगर आप किसी को खुद की बस कहानी सुनाए तो ये आपके बच्चों के लिए अच्छा उदाहरण बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे बाद में। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं ज्यादा हलचल नहीं मचाना चाहती, मैं टकराव नहीं चाहती। तो मेरी माँ ने असल में कभी मेरे पिता से नहीं निपटा, तब भी जब बात यौन शोषण तक आ पहुंची और उन्हें उनका पता चला, पर उन्हें पता नहीं था कि इससे कैसे निपटना है। मुझे याद है उनका घर में आना और उन्हें रंगे हाथों पकड़ना उस भयंकर कांड के दौरान जो वो कर रहे थे, और वो बस मुड़ी और घर में बाहर कुछ काम में लग गई। वापस आई करीब 1 घंटे के बाद और इसके बारे में कभी एक शब्द नहीं कहा। तो बेशक आप जानते हैं मुझे बहुत त्यागना पड़ा था अपने बचपन में कि कहीं ये मेरी माँ के प्रति कोई नकारात्मक रवैया न दर्शाए। मेरी माँ आज जीवित हैं और वो जीवन सहायक देखभाल में रह रही हैं। मैं उनकी देखभाल करती हूँ। वो सचमुच बहुत प्यारी औरत हैं, पर सच्चाई तो यह है कि उन्होंने बस अपनी जिंदगी गवा दी क्योंकि वो बस परिस्थितियों का सामना न कर सकी। तो मुझे लगता है ये परमेश्वर की ओर से है। मैं इस आपको
बताना चाहती हूँ, यदि आपको अपने जीवन में किसी भी चीज से सामना करने या टकराने की जरूरत पड़े, फिर उससे टकराइए। पता है, हम कई बार ऐसा करते हैं कि चीजों को छोड़ देते हैं और फिर उनसे निपटना नहीं चाहते। हमें प्रार्थना करनी है उन चीजों के बारे में, तो प्रार्थना करने का भी समय होता है और काम करने का भी समय होता है। आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे जो आपको देख रहा है। यदि आप किसी को खुद का निरादर करने दे, शोषण करने दे, दुर्व्यवहार करने दे, कम आंकने दे और आप पर हावी हो जाने दें, इससे आपकी कोई मदद नहीं होगी। ये आपके बच्चों की भी मदद नहीं करेगा और ये उस व्यक्ति की भी मदद नहीं करेगा जो ये कर रहा है। आप देखें, इसलिए डेव जो मजबूत और प्रेम करने वाले इंसान हैं, पर स्थिर बने रहने पर मेरे जीवन में इतना महत्वपूर्ण रहे मेरी चंगाई में, क्योंकि मैं ठीक रहूं, मैं अपने जीवन का आनंद उठाऊं, मैं खुश रहूं। इसीलिए उन्होंने काफी कुछ सहा मुझे सुधारने के लिए। अब किसी को ये समझ लेना है इससे पहले कि कुछ हो, ये सोचते हुए घर न जाएं, ये कितना बढ़िया था और मुझे इतना भा गया, पर जब मैं घर जाऊंगा तो फिर वो यह खुशी मुझसे वापस चुराने की कोशिश करेंगे। खैर, ये कभी नहीं होने दूंगा मैं, बिल्कुल भी नहीं। प्रभु का आनंद मेरी शक्ति है। आपकी परिस्थितियों का आनंद ही मेरी शक्ति है। मेरी माँ, वो अपनी भावनाओं में अत्यधिक रमी थी, या तो वो अत्यधिक खुश थी या वो अत्यधिक ना खुश थी। जब भी कभी हम घायल होते हैं, बातें संतुलन के बाहर हो जाती हैं और हम हद से बाहर हो जाते हैं। वो इतना प्रेम की भूखी थी, अगर कोई उन्हें एक छोटा सा उपहार भी दे देता था जो असल में शायद महत्वहीन होता, वो बस इतना खुश हो जाती थी कि वो पागल जैसा व्यवहार करने लगती थी, उत्तेजित हो जाती थी। और फिर भी साथ ही अगले दिन या 1-2 दिन के बाद वो गुजर रही होती तकरीबन अविश्वसनीय गुस्से के दौर से किसी छोटी सी बात पर जिसका असल में कोई मतलब नहीं होता। और मैं बहुत ही समझदार व्यक्ति हूँ और मैंने अपने जीवन में और सेवकाई में कोशिश की है बहुत संतुलन बनाकर रखने की। संतुलन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल में लिखा 1 पतरस 5:8 में सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की तरह इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमें डर का सामना करना चाहिए भावनात्मक रूप से स्वयं। मेरी माँ का जब करीबन 36 साल की थी, उनका कुछ दिमाग बदल गया था और उस जमाने में उन्हें ये पता नहीं था कि इन बातों से कैसे निपटना चाहिए। फिर उस तनाव के बीच जिसमें वो अपनी पूरी जिंदगी जी रही थी, मेरे पिता के साथ के हालात को जानते हुए उनका असल में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और वो कई सालों तक एक मेंटल हेल्थ सेंटर में भी रही थी। उन्हें बहुत दिनों तक रखना पड़ा। तो मेरी माँ और मेरे पिता के बीच में भी बहुत सी बातें ऐसी थीं जो अजीब सी थी। मैं नए सिरे से जिन्नी थी। जब 9 साल की थी, मैं एक चर्च में अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ जाती थी। मेरे डैड हमेशा की तरह हर शनिवार की रात शराब के नशे में धुत होते। चाहे हम कहीं भी होते, वो बाहर होते, शराब पीते और वो किसी किस्म की प्राइवेट सर्विस कर रहे थे। और परमेश्वर इतने भले हैं, मैं उस रात उस चर्च सर्विस में गई उद्धार पाने की मंशा से। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे ये सब कैसे पता चला कि मुझे उद्धार पाने की जरूरत है, पर मुझ में एक सर्वोच्च भावना जागी। पाप के बारे में इतनी जागरूकता आ गई कि मैं यहाँ पहुंच गई। मैं अपने 2 कजिन्स को अपने साथ ले गई और मैंने कहा, आज रात हम उद्धार पाने वाले हैं। न केवल मैं, पर तुम भी रात को उद्धार पाएंगे। मेरे साथ तो मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना ही होगा। तुम्हें इस कीमत का लाभ कैसे उठाते हैं। मैं कभी चर्च में नहीं गई थी पहले और फिर जाने लगी थी। सब बस समय की बर्बादी थी। और कुछ जो मैंने जाना एक वयस्क युवती के रूप में, और मुझे अभी तक ये याद है। और रात बिस्तर पर लेटे रहना, मैं आभारी थी उस रात सोने जाने के लिए, क्योंकि ये समय होता जब सब कुछ शांत होता और मैं वहां लेटी रह सकती थी उस
मदद मांगने के बीच में थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करते हुए, कम से कम तब तक जब तक मेरे पिताजी घर पर नहीं आ जाते। वक्त होता सुबह के 1 बजे। मैं आभारी थी कि वो रात को काम करते थे, क्योंकि मुझे उस बात से डर रहता था। मुझे याद है कि वो वैसा ही स्वरूप था जैसा कि मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ, और मेरा मानना है कि ये परमेश्वर ने मुझ में डाला था। ये कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे करना भाता ना हो। मैंने हिम्मत रखी और मैंने सोचा कि मैं अपना उद्धार करूंगी, मैं चर्च जाऊंगी। छोटेपन और कमतर की आत्मा नहीं, वो हमें मिटाने को नहीं आता, पर वो आता है हम पर हावी होने के लिए, हमारे जीवन को छीनने के लिए। और चाहे किसी ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, हमें शैतान को कभी जीतने नहीं देना चाहिए। हम में से हर एक पर परमेश्वर का बुलावा है। परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है और हमें उसी प्रकार जीने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, कोई भी सचमुच, चाहे मैंने आपको कितनी बार बताने की कोशिश की हो, कोई भी सचमुच मूर्खतापूर्ण और असंभव है वास्तविकता में मेरे लिए ये करना जो आज मैं कर रही हूँ, अपनी शुरुआत के बारे में सोचना। और मैंने कहा शुरुआत की थी, और आप जानते हैं वो सारी उचित शिक्षा मैंने नहीं पाई थी और मुझे कुछ नहीं मालूम था सिवाय इसके यदि यीशु मुझसे प्रेम करते हैं। ये मैं जानती हूँ क्योंकि बाइबल मुझे ये बताती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप विश्वास करना शुरू कर दें, और मैं चाहूंगी कि आप कहें, हर दिन मैं अपने जीवन में कुछ महान करने वाली हूँ। छुटकारा पाइए उस हर छोटी सोच से और परमेश्वर के अनुसार सोचने लगें। तो हमारे पास थी मेरी माँ, हमारे पास थे मेरे पिता, हमारे पास था मेरा भाई, और फिर वहां मैं थी। तो मैंने अपने व्यस्त जिंदगी शुरू की अपने मूड द्वारा नियंत्रित होकर और गलत सोच द्वारा और फिर गलत बातचीत से, क्योंकि यही था मेरे पास और मैंने यही सीखा था। और परमेश्वर के अनुग्रह से, पर आपसे ईमानदारी से कहूं तो शायद मैं ये सुन नहीं रही थी या कोई मुझे ये बता नहीं रहा था। मुझे पता नहीं था कि समस्या क्या थी, पर मेरे व्यवहार का कभी टकराव नहीं हुआ। मैंने बहुत से महान सिद्धांत सुने थे और हमें उनकी जरूरत होती थी, पर किसी को इसे मेरे मुंह पे कहना था। तुम्हें शैतान की तरह व्यवहार करना बंद करना होगा। अगर तुम खुद को मसीह कहलवाना चाहती हो तो तुम में शांति होनी चाहिए, तुम में धार्मिकता होनी चाहिए, तुम में आनंद होना चाहिए। तुम्हें सीखना होगा कि अपने गुस्से पर कैसे काबू पाना है। तुम्हें ऐसा करने की सामर्थ्य होनी चाहिए उस द्वारा जो तुमने सहा है। तुम्हें सीखने की जरूरत है कि सही कैसे सोचना है। तुम्हें सीखना होगा कि सही कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे माफ करना है, कैसे धन्यवाद देना है परमेश्वर को। खैर, धन्यवाद परमेश्वर का कि 70 के दशक में मैं बहुत मजबूती से परमेश्वर के संपर्क में थी और मैं कहीं ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी वचन में। ये एक मुख्य बात मेरे दिमाग में थी जो मेरे साथ हुई जब मैंने आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त की। मुझे बस परमेश्वर के वचन से प्रेम हो गया और मुझ में सीखने की लालच जागी। मैंने सोचा मैं ये सब सीख लूंगी। आपकी कमी पता की जाए और आपको बता दिया जाए तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको ये किताब काफी कुछ सिखाएगी। आपको कभी पता नहीं हो सकेगा कि आपकी सोच गलत है अगर आपके पास तुलना करने वाला कुछ नहीं होगा। इसीलिए 2 कुरिन्थियों 10:4-5 इसमें सामर्थ शास्त्र वचन है मन के बारे में, क्योंकि इससे में लिखा है कि क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान है, पहचान के विरुद्ध उठती है, खंडन करती है। और जब हमें परमेश्वर के वचन का सच्चा ज्ञान होता है, जितना ज्यादा आप गलत विचारों को पहचानने लगते हैं जो आपके मन में आते हैं, और जितना आप सीखते हैं उतना ही ज्यादा आप अभ्यास करते हैं इन
विचारों का खंडन करके जितना जल्दी आप ये समझ ले, मुझे इसे समझने में अब से लेकर 1 सप्ताह नहीं लगता। मेरी सड़ी सोच ने मेरे जीवन में सड़ा कबाड़ा उत्पन्न किया है। यदि मेरा मूड डूबने लगे, देखा, मैं आज आपको ट्रेन करना चाहती हूँ। जब आपको पहले पहल वो डूबते हुए महसूस हो, तभी आपको खुद को संभालना होगा। मेरा मानना है कि आपको शैतान का विरोध करना होगा। इस शुरुआत में ही 1 पतरस 5 में लिखा है कि शैतान का शुरुआत में ही विरोध करो। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और मैंने ये सीखा है कि यदि कोई मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, यदि मैं उन्हें माफ कर सकूं, पहले 5, 10, 15 मिनट में मुझे विजय मिलती है। पर जितना ज्यादा देर आप गलत बात पर ध्यान लगाएंगे, उतना ही ज्यादा वो जड़ पकड़ती जाती हैं और उससे छुटकारा पाना उतना ही कठिन होता है। तो स्वाभाविक है कि अगर आप में से किसी को इसे 30 साल तक चलने दिया जाए तो ये एक छोटी सी चुनौती होगी। पर जैसा मैंने पहले कहा था, मैं आपसे वादा करती हूँ आप में से हर एक से, यदि आप निष्ठा से ये सिद्धांत लागू करेंगे, आपको ये सिद्धांत पूरी निष्ठा से अपने जीवन में अपनाने होंगे। कोई और ये आपके लिए नहीं कर सकता। आपको स्वयं अपने लिए चुनाव करना होगा। और यदि आप ये करेंगे, आप में से हर एक आजाद कर दिए जाएंगे। तो उसके बाद भी जब मैंने ये महान स्पर्श पाया, मैंने वचन सीखना शुरू किया। मेरे घर पर मैं बाइबल स्टडी किया करती थी। परमेश्वर ने पहले ही मेरे जीवन में ये बुलावा रखा था, पर मैं ये थी जो बाइबल में लिखा था, एक शारीरिक मसीह। और मैं उन मसीहों में से एक हूं जिनकी शायद पांव की एक उंगली हो आत्मा में। आपके प्राण का एक पांव होता है आत्मा में और एक पांव होता है शरीर में। और हम हर सप्ताह चर्च जाते हैं और एक रविवार हमारे घर में पूरी तरह गड़बड़ होता। मैं अपनी बाइबल स्टडी रखती मंगलवार को। देव पूरे सप्ताह काम करते और मैं पूरा सप्ताह बिताती बच्चों को घर पर रखकर उन्हें शांत करने की कोशिश करती हुई। और फिर शनिवार को देव गोल्फ खेलते और वो मुझे और भी क्रोधित कर देते। देव पर नाराज होते हुए शांत होने की कोशिश करते हुए, इस बात के लिए परेशान होते हुए, शांत होने की कोशिश करते हुए, यदि कुछ भी ऐसा होता जो हमारा पैसा खर्च करवा देता, जिसकी मैंने ज्यादा योजना नहीं बनाई होती थी, मैं गुस्सा होती। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी। और फिर रविवार को हम चर्च जाते और मैं चर्च में बैठती और सोचने लग जाती थी, अब जब हम घर वापस जाएंगे, अगर फिर वो टीवी के सामने बैठ जाएंगे और अगर फिर वो फुटबॉल शुरू कर देंगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। मैं पहले से अपने आप को तैयार करती थी कि मुझे इन पर किस तरह गुस्सा होना है। मैं पहले से सोचती कि अगर बच्चों ने कबाड़ा किया होगा तो मैं उन पर बहुत गुस्सा होने वाली हूं। मैंने मना किया था, वहां एक युद्ध होने वाला है। अब सबसे बदतर बात जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप किसी ऐसी जगह आएं और फिर घर जाएं और शत्रु को ऐसा कुछ इस्तेमाल करने दें, आपका आनंद छीन लेने को, और सब कुछ जो आपने पाया तो मन में जाने से पहले ही तय कर लें। तो जब मैं देव पर नाराज हो जाया करती थी, हम घर जाते और आप जानते हैं, बेशक जब हम चर्च गए थे सब कुछ प्यारा प्यारा था। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु, परमेश्वर की महिमा हो, या आकर कितना अच्छा लगा, हालेलुया, मैं समर्पित करती, हे प्रभु प्रभु प्रभु। और फिर घर में घुसते ही लड़ाइयां शुरू। चलिए भी आप हंस रहे हैं क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। अब मैं घर जाती और खाने के लिए कुछ इंतजाम करती, देव जाते और टीवी के सामने बैठ जाते और मैं बहुत गुस्सा होती थी। मैं सारा काम करती हूँ, अंदर से मैं सारा काम करती हूँ, वो मेरे काम में कोई मदद नहीं करते, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है, मैं कितनी परेशान हो रही हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता। तो किसी कारण, और मुझे पता नहीं कि आप भी ऐसा करते हैं या नहीं, पर मुझे गुस्सा आता तो मैं काम करती। इसलिए खैर अब मुझे पता है कि मैंने ये क्यों किया, पर तब मुझे पता नहीं था। ये करती देव को दोषी महसूस कराने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता था। मैं इस तरह से भाग दौड़ करती, सारी सफाई हटाती, वैक्यूम क्लीनर जोर से चलाती ताकि आवाज आए, वाऊ वाऊ वाऊ, धूल उड़ाती थी। और मैं ये सारा जानबूझकर करती थी ताकि देव मेरी तरफ देखे और कहे, हनी क्या तुम मेरी मदद चाहती हो? पर वो कहते, क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? खैर तब मुझे बहुत
गुस्सा आ जाता था। पर अगले मंगलवार मेरी बाइबल स्टडी थी 25 लोगों की, उन्हें ये बताते हुए कि कैसे उन्हें विश्वास करना चाहिए अपने जीवन पर, परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उस पर, और कैसे शांत रहना है, कैसे गुस्सा नहीं करना है। ये सब बातें जो मैं कभी अपने जीवन में नहीं अपनाती थी। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छे हैं। हमें दूसरों से प्रेम करना चाहिए जैसे परमेश्वर हमसे करते हैं। और फिर मैं खुद को इतना चिंतित कर लेती और हर चीज की कोशिश करती किसी तरह देव को कंट्रोल करने की, क्योंकि वो लोग जो भावनात्मक रूप से अनियंत्रित हैं वे इन भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को नियंत्रित कर सके। आत्मदया, गुस्सा, क्रोध, सभी तरह की बेवकूफी। तो अंत में मैं थक जाती, निढाल हो जाती और मैं भावनात्मक रूप से खाली हो जाती। आप में से कितने ये जानते हैं कि ये अच्छा दौरा है? मैं अपना ये दौरा बाथरूम में ही खत्म कर लेना चाहती थी। ये घर के पीछे काफी दूर था। ये घर का अंतिम कमरा था, सबसे छोटा कमरा, सबसे नीचा कमरा और सबसे अकेला कमरा। क्योंकि मैं पहले से इतनी दयनीय मूड में थी, चाहती थी कि मेरा माहौल, मेरा मतलब कि इससे बेहतर जगह कहाँ हो सकती है, खुद को बाथरूम में बंद कर लेती थी। तो मैं बाथरूम में जाती और मैं कुछ इस तरह से शुरू हो जाती थी, ऐसे। ओह गॉड, मुझे पता नहीं और कितनी देर ये सहना पड़ेगा। प्रभु, अगर आप देव को नहीं सुधार सकते तो मैं क्या करूं? प्रभु, आपको देव को बदलना ही होगा। पता है, मैं रोती चली जाती है, हमेशा देव के लिए बदलने की कोशिश करती और पूरी आंखों पर काजल फैल जाता था और मैं ऐसे देखती और हम पहले से खुद के लिए अफसोस महसूस करते हैं। और तब जब ये सचमुच खराब हो जाता है, हम खुद की ओर देख सकते हैं और उसकी ओर देखते हैं और फिर ये हमेशा ऐसे ही होता था। फिर मैं कुछ इस तरह से इसे गले लगाती थी। इसे सोचिए। अब ये मेरा एक महान आत्मिक क्षण होता। ये मेरे साथ मेरे जीवन में एक ही बार हुआ। ये मुझे लगा कि मेरी आत्मा यही चाहती है कि मैं ऐसे करूं और भटकने लगी। जैसे कि मैं आपसे कहूं, सीलिंग पर, और मैंने खुद को एक आत्मिक दृष्टिकोण से देखा। मैंने देखा कि जो परमेश्वर देख रहे थे, मैंने पवित्र आत्मा को ये कहते सुना जैसे कि वो कह रही हो, तुम बकवास लग रही हो। तुम्हारे जीवन को बुलावा मिला है। मैंने तुम्हें सिखाने के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हें बुलाया है लोगों की मदद करने को। और अब तुम अपना असर टॉयलेट पर लटकाए बैठी हो, अपनी आंख से आंसू बहा रही हो क्योंकि तुम्हारे पति फुटबॉल देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं क्या हुआ? अगर मैंने निपटना छोड़ दिया होता, मैं आज यहां ना होती। और आप में से कुछ हैं जिन्हें टॉयलेट से लिपटना छोड़ना होगा। हम बहुत कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। अब प्लीज मेरी बात सुनिए। स्थिरता लाती है योग्यता। मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्यों आप में से कई लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं उसके साथ जो आपका मानना है कि आपके जीवन का बुलावा है। स्थिरता लाती है योग्यता। परमेश्वर हमें बुलाते हैं और वो जानते हैं कि उसे गड़बड़ को जिसमें हम हैं, जब हमें वो बुलावा देते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से पूर्णता से कार्य करती है हमारी निर्बलता में। उनका प्रकाश ज्यादा चमकता है टूटे हुए बर्तनों में से, बजाय उन लोगों से
जिन्होंने सब कुछ देखा माला है। खैर, जब उन्होंने मुझे पाया तो उन्हें सचमुच एक बहुत ही टूटा हुआ बर्तन मिला। परमेश्वर जानबूझकर कमजोर और मूर्ख चीजों को चुनते हैं। इससे आप कुछ सीख सकते हैं ताकि उनका प्रकाश उससे चमक सके, ताकि लोग सचमुच देख सके और कह सके ये परमेश्वर ही हो सकते हैं। मेरा मतलब ये परमेश्वर ही होने चाहिए, और परमेश्वर आपको ऐसे वरदान दे सकते हैं जो आपकी वास्तविक क्षमता से कहीं ज्यादा हो। खैर, सबसे उत्तम उपहारों में से एक जो हम दूसरों को दे सकते हैं और वो है स्थिरता चुनें। मैंने अपने जीवन में बहुत वर्ष बिताए हैं अपनी भावनाओं के नियंत्रण में, और ये मेरे लिए आसान नहीं था, ना ही ये मेरे इर्द गिर्द के लोगों के लिए आसान था। और मैंने सचमुच परमेश्वर के साथ काम किया है और पवित्र आत्मा के साथ अपने जीवन में एक स्थिर व्यक्ति बनने के लिए। और मैं सचमुच आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आपको इसकी जरूरत है तो 100% उसके पीछे जाएं। स्थिरता एक सुनिश्चित संकेत है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित